आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारे सभी दर्शकों का न्यूज़ 21 में बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज आज की जो चर्चा है, आज कह सकते हैं कि काफ़ी दिल भारी हो गया जब ये खबर सामने आई। सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरी देश और दुनिया, जी हाँ, पूरे देश और दुनिया में जब ये खबर फैली तो सबकी आँखें नम हो गई। जी हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी ही आज की चर्चा होने वाली है। हम कहेंगे कि फ़िल्मों का वीरू जो है आज चला गया, पर वीरता अभी भी बाकी है। धर्म की मुस्कान में पूरी एक दुनिया बाकी है। जाते-जाते भी दिलों में उजाला कर गए। उनकी हर धड़कन में आज भी सिनेमा जिंदा है। जी हाँ, बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज की हमारी खास चर्चा में। जी हाँ, भावनात्मक आज एक चर्चा होने वाली है। बॉलीवुड के सच्चे हीरो, मिस्टर सुंदरता और अद्भुत अदाकारी के प्रतीक धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। जी हाँ, आज हम उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके यादगार पलों को याद करेंगे। जी हाँ, 79 साल के धर्मेंद्र जी ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली है और इस पूरे चर्चा में आज हम जुड़ेंगे। जी हाँ, मशहूर पंजाबी अभिनेता, जी हाँ, मशहूर पंजाबी अभिनेता जस्सी कपूर जी के साथ आज हम उनके इस चर्चा में जुड़ेंगे। जस्सी जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में। जस्सी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे और स्वागत करेंगे हमारी आज की खास चर्चा में। जस्सी जी, धन्यवाद आज रितिका की जो जी। चर्चा है बड़ी ही मतलब दिल भारी हो गया जब ये खबर सबके सामने आई। आप बहुत करीबी रहे हैं धर्मेंद्र जी के, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो आपके लिए धर्मेंद्र जी का जाना वाक़ई में कठिन होगा। कितना कठिन है आपके लिए? आपके बड़े बड़े करीबी रहे हैं, आपने साथ में काम किया, आपकी बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी रही है। तो उनका क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बाद? कब आपको पता चली? रितिका जी के साथ जानिए, आज जब सुबह पता चला कि आज धर्मेंद्र जी नहीं रहे, हुँ, तो यकीन मानिए मेरा ही नहीं, हर आदमी का वही कहना होगा। जैसे कि कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, थोड़ी देर बाद खबर आई कि वो खबर अफ़वाह थी, वो खबर झूठी थी। जी, जी। आज भी यही मन कर रहा था जब से खबर सुनी कि दोबारा से फिर एक ऐसा ही मैसेज आ जाए कि धर्मेंद्र जी अभी भी हमारे बीच ही है और ये खबर झूठी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, बाद में सब विजुअल्स आने शुरू हुए और जी। जब कंफर्मेशन हुआ, पुष्टि हुई, हमारे सिंटा की तरफ से पुष्टि हुई, तो हुँ, वाक़ई बहुत अफ़सोसजनक, बहुत ही दर्दनाक बिल्कुल। और इसको झेलना, सहना बहुत मुश्किल है। बहुत और मुश्किल। जैसा कि आपने कहा भी है कि मेरे सौभाग्य बहुत रहा, करीबी रहे हैं, हर आपने उस साथ में बॉलीवुड काम भी एक्टर का किया जो है उनके। बॉलीवुड में काम करता और करना चाहता है, हमेशा एक सपना रहता है कि वो कैसे भी करके धर्मेंद्र जी के साथ तो स्क्रीन को शेयर कर सके कभी ना कभी। और मेरा जी। सौभाग्य रहा है कि मैंने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया। बहुत अच्छा हमारा प्यार रहा। यमला पगला 2 के प्रमोशन के लिए हुँ, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में प्रमोशन के लिए आए थे और वो मेरे साथ आए थे। रादर मैं उनके साथ आया था और वो शूट भी बड़ा मेमोरेबल, बहुत ही एक्साइटेड शूट था। उस शूट का काफ़ी पार्ट धर्मेंद्र जी के खुद के बंगलो में हुआ। उन्होंने कहा था कि हम अपने घर पे ही शूट करेंगे। तो उनके साथ में पर्सनल अटैचमेंट, ना सिर्फ एक एक्टर वाला, एक पर्सनल ह्यूमन बीइंग वाला अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा रहा। बहुत और ज़्यादा। धर्मेंद्र जी सभी जानते हैं कि वो सिर्फ ही मैन नहीं थे, वो बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही अच्छे कलाकार थे। और एक ईरा का अंत हुआ है। सच बात, धर्मेंद्र जी सच का बात। लॉस एक सिर्फ लॉस नहीं है, एक ईरा का, इस हीरे बॉलीवुड का ईरा की अंत समाप्ति हुआ का है, एक बिल्कुल आप सही वो है। कह रहे हैं। ये खबर सुनते ही सबकी सब स्तब्ध रह गए हैं जस्सी जी। और जैसे कि आपने एक बात कही ना भी कि काश, ये लग रहा था कि इस बार भी ये जो खबर आई ये एक अफवाह ही हो। इस वक्त मन कर रहा था कि काश ये कहीं से सुनने को मिल जाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। पर दुखद खबर है। जस्सी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप उनके किसी परिवार के सदस्यों से अभी तक मिले हैं या आपका क्या प्लान है आगे का? कब आप उनके परिवार के, क्योंकि वाजिब सी बात है अभी सब हम देख सकते हैं इस दुख की घड़ी में वो किस तरीके से परेशान हैं, खुद ही संभाल नहीं पा रहे। तो आप कब उनसे मिलने का प्लान कर रहे हैं? यूँ तो मेरी कर्म भूमि बॉम्बे ही है और मैं बॉम्बे ही रहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है, आज मैं बहुत ही अफ़सोस में हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने नेटिव प्लेस जयपुर आया हूँ। हुँ, और आज जब ये बात पता चली तो इमीडिएटली मैं फ्लाई बैक भी नहीं कर पाया, क्योंकि दोपहर तक ये न्यूज़ आई और जब तक ये न्यूज़ आई उनको शमशान घाट ले जाया जा चुका था जी, जी, जी। और उनके जो क्रियाक्रम थे वो शुरू हो चुके थे। हुँ, तो डेफ़िनेटली उनकी तीये की बैठक में, उनकी शोक सभा में, कॉन्डोलेंस में मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा और अपना जी, 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 हम शोक आपका प्रकट करूँगा। आपकी और साथ ही मैं महाराज से, ऊपर वाले से अरदास करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास शांति बख्शे दें, और उनके परिवार, को हिम्मत रिश्तेदार दें। और हम जैसे सभी उनके चाहने वालों को
इस दुख की घड़ी में इस उभरने में बोझ सहायता को करे। झेलने की शक्ति प्रदान करे। बिल्कुल, बिल्कुल जस्सी जी, हम आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जस्सी जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक दिग्गज कलाकार जस्सी कपूर जी खुद हैं और साथ में धर्मेंद्र जी के उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत आइडल मानते हैं जस्सी जी उनको, अपना बहुत सम्मान देते रहे हैं आज तक और आगे भी इनका जो प्रेम है उनके लिए हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। जस्सी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र जी की स्क्रीन पर ना एक अलग ही जादू था, एक अलग ही ऑरा था उनका। एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, हम सभी जानते हैं। बतौर एक्टर अगर हम बात करें तो आपने उनसे क्या सीखा है? क्योंकि अगर हम बात करें जस्सी जी, आप भी वर्सेटाइल एक्टर हैं। उन्होंने भी एक्शन फिल्में की हैं, एक्शन हीरो रहे, रोमांटिक हीरो रहे हैं, कॉमेडियन का किरदार भी शानदार तरीके से निभाया। तो आपने उनसे क्या सीखा अभी तक? जहां तक सीखने की बात है, धर्मेंद्र जी वो तो वेरी वेरी वर्सेटाइल मैन, वर्सेटाइल आर्टिस्ट। उनकी एक एक आप उनका जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोटिस करेंगे, आप उनके कोई सीन को देखेंगे तो नॉट ओनली डायलॉग डिलीवरी, उनकी आंखें बोलती हैं, उनके एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और उनका जो कॉमिक भी करेक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉमिक करेक्टर है। इवन शोले के अगर आप सीन देखो, बहुत लोगों ने इमिटेट करने की कोशिश की है। वो टंकी पे चढ़ के मर जाऊंगा, सुसाइड, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो हम्म मतलब ही वाज अ वेरी वेरी नेचुरल एक्टर। हम्म और हम्म जैसे हम्म उनके साथ काम करने का मौका मिला, कुछ पर्सनल चीजें भी जानने का अवसर प्रदान हुआ। जैसे कि वो अपने जो स्क्रिप्ट थी वो उर्दू में लिखते थे। क्या बात है, क्या वो बात जब है। डायलॉग बोलते थे, वो बड़े हम्म, दिग्गज कलाकार थे, उनको स्क्रिप्ट की तो जरूरत बेशक। नहीं होती बड़े बड़े कलाकारों को, लेकिन कभी कभी रेफरेंस के लिए कुछ नाम होती है, कुछ लोकेशंस होती हैं, जी कुछ जी। चीजें होती है जो आपको चाहिए होती है। हम्म। तो वो अपने जो डायलॉग्स थे वो हमेशा उर्दू में लिखते थे और उर्दू में अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो किया करते थे। क्या एंड ही बात वॉज है। वेरी क्लोज टू द पब्लिक। हम लोग जब शूट भी कर रहे थे, तो जब शूट करते हैं, अब जैसे आउटडोर में शूट कर रहे थे, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्राउड आ जाता है, तो बाउंसर्स उनको रोकते हैं कि पीछे हटिए। ये रविंद्र जी कहते नहीं 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 नहीं, इनको आने दो, इनकी वजह से तो हम है। क्या बात तो है, ही वॉज बहुत वेरी ही। डाउन टू अर्थ, ही यूज टू रिस्पेक्ट पीपल, और इसीलिए आज उनको ही मैन, इतना बड़ा दिग्गज एक्टर कहा जाता है। तो धर्मेंद्र जी जैसा बनना शायद कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। बिल्कुल आपने जो बात कही कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि अक्सर जस्सी जी, आपने भी देखा होगा कि उनके आपने तो साथ में काम किया है उनके, बेशक पर उनके वीडियोस भी वायरल होते थे जिसमें वो अपने फैंस से मिलते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, उनको गले लगाते थे। एक मतलब अपनापन सा अपने जो फैंस के साथ उनका हमेशा से लगाव रहा है। आपसे जानना चाहूंगी जस्सी जी आगे, पर्सनली मतलब आप उनको, आप काफ़ी करीब रहे हैं उनके, करीबी रहे हैं आपके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पर्सनली उनको क्या चीजें कुछ ऐसी पसंद थी, क्योंकि आपने उनको करीब से देखा है। सुना है कि गांव में ही रहना ज्यादा पसंद करते थे, देसी जुड़ाव उनका ज्यादा था, जमीन से जुड़े सुपरस्टार, और सबसे बड़ी बात है, सुना है कि परिवार से बेहद लगाव रहा है, वो हमेशा साथ रहना चाहते थे, अपना काम करते थे और उसके बाद फिर अपने परिवार के साथ। क्या ये कितना सच है? देखिए, जहां तक गांव की बात है, बॉम्बे में गांव से जुड़ाव तो नहीं, लेकिन हाँ, बॉम्बे के पास उनका अपना फार्म हाउस था। अपने फार्म हाउस पंजाब जाया सर, करते थे जस्सी अपना जी, सुना ज्यादातर है वक्त, पंजाब स्पेशली जाया करते, कोरोना जब भी टाइम में उनको अगर समय आपने भी मिलता था वो बहुत पंजाब सारे। जाना पसंद करते थे, खाट पे लेटते थे, जो खटिया होती है पंजाब में। काफी सारे वीडियोस भी हमने उसमें देखे, जुड़ाव काफी, रूट्स उनके एक देसी रहे हैं हमेशा। इतना पर्सनली मेरे को इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कि आई कुड बी विद हिम सो क्लोजली। बट यस, वो अपने फार्म हाउस पे अपना बहुत ज्यादा वक्त बिताया करते थे, खेती बाड़ी को देखा करते थे। कोरोना टाइम में स्पेशली हम्म। उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम उधर ही बिताया। और इवन बॉम्बे में भी आज की डेट में भी अगर आप देखें, आज के इरा के अंदर भी एक ज्वाइंट फैमिली में रहना, जैसे सन्नी पाजी, बोबी पाजी, धर्मेंद्र पाजी, एक ही बंगलों में, एक ही घर में, एक ही छत पे एक साथ रहते हैं। एंड बीइंग पंजाबी, उनको खाने पीने का बहुत शौक था। पंजाबी बोला करते थे, बहुत अच्छी और गूढ़ पंजाबी जिसको बोलते हैं, टिपिकल पंजाबी में बोला करते थे। एंड ही वाज अ वेरी हम्बल मैन, हमेशा हर एक को रिस्पेक्ट देनी, बात जी जी करनी, जी। सुनना। मैं भी जब उनसे मुलाकात हुई, मैं उस टाइम बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, आज भी बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को सुना, समझा, बहुत सारी टिप्स भी दी, कैसे काम करना है, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, लगे रहो। जी जी। तो उनकी एक एक बात आज भी याद ऐसा गूंजती लगता है, है कि बस आज भी कल मन की में ही आती बात है। समझ सकते हैं हम आपकी भावनाओं को। सर, आपसे आगे भी मैं आज की जो चर्चा है इसमें मैं जानना चाहूँगी, हमारे जो दर्शक हैं वो अभी तक स्तब्ध हैं ये खबर सुनने के बाद। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, डायलॉग डिलीवरी की आपने एक बात कही थी, मैं जानना चाह रही थी कि आप खुद एक बड़े दिग्गज कलाकार हैं,
बड़ी सारी हिट फिल्में आप दे चुके हैं। फिलहाल अगर मैं अभी बात करूं धर्मेंद्र जी की, तो उनसे ऐसी एक कौन सी तकनीक आपने सीखी है जो आपने अपने काम में उतारी है या आप आगे उतारना चाहेंगे? अ, जैसे मैं डायलॉग डिलीवरी की अगर बात करूँ तो धर्मेंद्र जी की अगर आप कोई भी मूवी देखें, जी चाहे वो गुस्से में बोल रहे हैं, चाहे वो प्यार से बोल रहे हैं, किसी भी चीज को बोल रहे हैं, उनके जो शब्दों की क्लैरिटी थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। एक बड़ी सीखने वाली बात है मेरे जैसे एक्टर के लिए, किसी भी एक्टर के लिए, कि जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका डायलॉग डिलीवरी है, अलोंग विद योर आईज एक्सप्रेशन एंड फेस एक्सप्रेशन, दैट हैज टू sync with the mood, with the vibration of that very dialogues. हम्म तो दैट इज देयर। इवन देखो आप 89 इयर्स के थे, लेकिन टिल लास्ट हिज ब्रीथ ही वाज वेरी एक्टिव। एक्टिव आप बहुत। सोशली भी उनको हमेशा एक्टिव पाओगे। ही वाज ऑलवेज ऑन इंस्टा, ही वाज जी जी ऑलवेज posting his reels, videos, and he was always connect with people. जी। तो एक होता है कि एक टाइम के उनको लिखने का बहुत शौक था। अभी लिखने रिसेंटली का। मैंने उनकी एक वेब सीरीज हम्म। भी देखी जिसके अंदर बहुत सारी जो कविताएं थी वो उनकी खुद की लिखी हुई थी। तो ही वाज गुड क्या राइटर बात है। आल्सो, और ही बड़े वाज अ थॉटफुल राइटर पर्सन आल्सो। थे। जी जी। सर, जैसे कि अभी आपने एक बात कही थी कि आप इंस्टाग्राम की आपने बात कही, सोशल मीडिया की बात कही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही जस्सी जी आपने देखा होगा शायद कि उनका एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें ना वो खेती करते हुए दिखाई दे रहे थे, खुद सब्जियां जो अपने बिल्कुल अपने बगीचे में बोले या जो भी है, खुद सब्जियां उगाते थे और बता रहे थे उस वीडियो में वो कि वो उसी वही सब्जियां खाना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, ये जुड़ाव बड़ा था। जी जस्सी जी। हाँ, बिल्कुल देसी खाना जहाँ तक सभी बताते हैं कि अभी तो खैर पहले जो भी उनकी डाइट रही होगी, जो भी शौक थे उनके, लेकिन अभी बहुत ही स्टेपल डाइट, बहुत ही सात्विक खाना और बहुत ही जी अच्छा नेचुरल खाना, ऑर्गेनिक खाना उनको खाना पसंद था। और स्पेशली जो खुद की उगाई हुई सब्जियां या खुद के फार्म हम्म। हाउस की सब्जियां, ऐसे लोग बताते हैं कि वो खाते थे हमेशा। जी, जी, जी। जस्सी जी, बस आज की चर्चा में मैं एक आखिरी बात, तब आपका मैसेज कहें, आपकी भावनाएँ दिल की कहें। ये मैसेज नहीं है, आज की चर्चा सिर्फ़ एक चर्चा ही नहीं है, एक भावनाएँ हैं जो हर जनता सुनना चाहती है, सीधा दिलों में उतर रही है आज की चर्चा। आपसे जानना चाहूँगी कि सिनेमा जगत को अगर मैं बात करूँ, उनके सफ़र की बात करूँ, सिनेमा जगत को जस्सी जी आपकी नज़र से कितना कितना नुकसान हुआ है जस्सी जी? क्योंकि एक दिग्गज एक्टर के जाने की ये जो खबर है, कहीं न कहीं कुछ लोग अभी तक अपने अंदर समा नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे, उसको सच नहीं मान रहे। कितना नुकसान हुआ है सिनेमा जगत को? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ईरा की समाप्ति है। ये कहा जाता है फिल द गैप। लेकिन धर्मेंद्र जी का जो लॉस है, धर्मेंद्र जी का जो जाना है इस इंडस्ट्री से, वो फिल द गैप नहीं हो सकता। कोई भी उनके स्थान को, कोई भी उनकी पोजीशन को, उस मुकाम को, उस एक्टिंग को, उस डिलीवरी को तो नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं पर्सनली जी, जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको जस्सी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज हमारे साथ जस्सी कपूर जी जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने बताया जिस तरीके से, जी हाँ, आज हमारे साथ दिग्गज कलाकार जस्सी कपूर जो कि पंजाबी एक्टर, मशहूर एक्टर हैं। आज जी का उन्होंने गैप फिल श्रद्धांजलि। करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जी सर। धर्मेंद्र जी का ये बहुत बड़ा धन्यवाद है कि अपने परिवार को भी अपने ब्लड में उन्होंने वो जीन एक्टिंग का अपने बच्चों को, अपने परिवार को दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। जस्सी कपूर जी, आज की चर्चा को हम फ़िलहाल के लिए यहीं विराम देंगे और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने अपनी बात रखी, आपने श्रद्धांजलि व्यक्त की दिग्गज कलाकार को हमारे चैनल के माध्यम से, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। रितिका जी, आपका भी धन्यवाद। और साथ में मैं माफी जरूर चाहूंगा क्योंकि आज हम कनेक्ट भी हो रहे थे, लेकिन ऐसे मौके पे कनेक्ट हो रहे हैं कि बोलने के लिए शब्द नहीं है, मैं कहने समझ के सकती लिए हूँ सर, हम सब समझ सकते एक्सप्रेशंस हैं आपकी। नहीं है। हुँ, तो उम्मीद करते हैं कि अभी फ्यूचर में दोबारा फिर जुड़ेंगे और हो सकता है खुश दिल के साथ और उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करने का शायद मौका मौका मिल मिले। पाए। आज वाकई ही दिन आपने बड़ा आपने एक खास बात है, कही डाउन है। अभी कि फिर किसी चर्चा में जुड़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने जो सिखाया है, जो दे गए हैं, उनकी जो जर्नी रही है, आई एम श्योर, और सर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो एक कहते हैं ना, इस क्षेत्र में काम करना चाहती है, उनको बहुत कुछ सिखा के गए हैं। कुछ ऐसे ही नए बच्चे जो हैं, उनके गुणों से कुछ सीखें, और हम उम्मीद करते हैं कि उस मामले में हम ज़रूर फिर चर्चा करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जस्सी कपूर जी। तो आज हमारे साथ जस्सी धन्यवाद। कपूर जी पंजाबी मशहूर एक्टर थे, और हमारे न्यूज़ 21 की पूरी टीम के तरफ से ही मैन को बहुत-बहुत श्रद्धांजलि हम तहे दिल से देना चाहेंगे। जी हाँ, हम कहेंगे कि ना आवाज़ थमी, ना रूह का सफ़र रुका। धर्म जी का
हर किरदार दिलों में अमर लिखा। शोले की चुपके चुपके हर तक लम्हा सितारा है। उनका जाना नहीं बस पर्दे का एक किनारा है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का जाना ना सिर्फ एक महान अभिनेता का बल्कि एक सच्चे इंसान का भी अंत हुआ है। उनका प्यार, उनकी मुस्कान, उनकी फिल्में, किरदार हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। तो आइए उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपना सम्मान, अपना संवेदनाएं भेजें हम सब। और आज का एपिसोड फिलहाल के लिए यहीं समाप्त होता है, पर उनके यादगार पलों की चमक हमेशा हमारे साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत।